माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ, ये जो नाकामी हुई है माजिद भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? वो जो हमने कारकर्दगी दिखाई थी, एकदम तवक्कुआत, उम्मीदें, चिराग रोशन हो गए थे और फिर ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन टीम नहीं है, हमने एक आसान मौका ज़ाया कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान हारता भी तो कम से कम 2-1 हारता या 2-1 जीता, लेकिन 3-0 वाइट वॉश हो जाएगा। एक नई तारीख ऑस्ट्रेलिया ने रकम की। पाकिस्तान कभी भी 3 लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया मैचेस नहीं हारा। तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। अगर आप बॉलिंग को देख लें, बॉलिंग ने बहुत बुरा शो किया। अगर आप बैटिंग देख लें कि 7 ओवर के मैच में पाकिस्तान के 9 बैट्समैन आउट हो गए। फिर सेकंड वनडे में पाकिस्तान 2 गेंदे पहले आउट हो गया। आज पाकिस्तान तकरीबन 10 गेंदे पहले आउट हो गया। तो बैटिंग तो हमें लग नहीं रही है। हालांकि बाबर आजम ने आज 41 किए, लेकिन बाबर आजम की क्लास के बैट्समैन पे 41 रन जचते नहीं हैं। ऐसे बैट्समैन को इनिंग्स को एंकर करके आखिर तक लेके जाना है। लेकिन अब हम ये तो चलें, आज सीरीज़ ख़त्म होगी। अब मुझे खदशा है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो हमने टीम उतारी है, अपने मेन प्लेयर को रेस्ट दिया। देखें, जिम्बाब्वे होम ग्राउंड पर बहुत मुश्किल टीम है। इवन ऑस्ट्रेलिया में 2022 का आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान को पर्थ में हराया उस जिम्बाब्वे ने। तो लिहाजा आपको पता है कि जब भी हमारी टीम हारती है, पैनिक बटन दबता, उसकी निशानदेही आज हमने देखी कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी नहीं कर रहे थे, सलमान अली आगा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में हमारी इस फॉर्मेट के क्रिकेट को ठीक करने के लिए कुछ अब अनहोना करना पड़ेगा। दूसरा, जो आकिब जावेद का अगर आप कहें तो मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। 90 दिन के लिए मेरे ख्याल में इसलिए उनको लाया जा रहा है कि जो पेपरा के रूल हैं उसके मुताबिक ये पोस्ट एडवर्टाइज की जाएगी, फिर उनको लॉन्ग टर्म कोच बनाया जाएगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद अजीज साहब। ज़रा दिल को थाम कर बैठे हैं, नए नए खिलाड़ियों को आपने मौका दिया है, फ़ौरन ही आप जो है उम्मीदों के चिराग रोशन कर रहे हैं और फ़ौरन ही इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज बड़ा फैसला किया हमने एक साथ 4 टीमों का ऐलान कर दिया, हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। ये भी बहुत सारे लोगों को हज़म हुआ नहीं, लेकिन आज हमने वो किया जो हम करते नहीं हैं। आज हमने अपने जो है वो कैप्टन को बाहर बिठा दिया, आज हमने नसीम को बाहर बिठा दिया, आज हमने एक डेब्यू कराया जहांदाद खान की शक्ल में। तो थोड़ा हौसला रखें, इन लोगों को भी मौका दें। इस तरह के नताइज तो आएंगे। हम कौन से पहले 2 मैच जीत गए थे। नहीं, हौसला रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन कम है हमारे पास। T20 की जो टीम गई थी इसमें ऑप्शन कम थे, नए प्लेयर ज़्यादा थे और पुराने इतने ज़्यादा नहीं थे। और जिनको सेलेक्ट, कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनको हम समझते हैं कि उनको होना चाहिए था। साइम अयूब और आमिर जमाल 2 ऐसे प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में आ सकते थे इस टीम में। और नए प्लेयर खिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप 75% जब मैच हो जाए आप करीब ही नहीं लगे मैच में। अगर पहला मैच उठा के देखते हैं, वो 93 रन किए ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा मैच 148 पे अगर हमारी आधी बैटिंग देखते हैं, हम करीब भी नहीं आए। और आज का मैच हम 6 ओवर तक डोमिनेट करते रहे, लेकिन नेक्स्ट 7, 8, 9 और 10 ओवर में 14 रन बने, जहाँ एडम जैम्पा आए और विकेट ली, जहाँ पे 58 रन थे, 10 ओवर में 72 रन। तो उसके बाद ऐसी बैटिंग पिच पे हम बाहर होना शुरू हो गए। तो तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले भी बात की थी कि हमारे टॉप ऑर्डर तो स्लो खेलते ही हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं खेल पाते। हम 3 छक्कों पे रहते हैं, 1 साइड शॉट खेलते हैं, जिसकी वजह से हम दुनियाई क्रिकेट से T20 में दूर होते चले जा रहे हैं। और ये 3 मैचेस की सीरीज़ प्राइम एग्जाम्पल है। अब आकिब जावेद आए, उनको देखना पड़ेगा। वो बड़ा तजर्बा रखते हैं इस फील्ड में। T20 के 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स को उन्होंने हमकिनार कराया। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आकिब के साथ हैं, लेकिन इतना आसान ना होगा T20 में कम्पीट करना दुनिया से। अहमद शहजाद आ गए हमारे साथ। ठीक है अहमद शहजाद साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। सवेरे से ही आप हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर। अब हम हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा अहमद शहजाद साहब कि हम जिस वजह से वनडे सीरीज़ जीते, जो हमारी कुव्वत थी, वही हमारी कमज़ोरी बन गई T20 सीरीज़ में। हमारे बॉलर चले नहीं। आज भी मैं शाहीन शाह अफरीदी को देख रहा हूँ, 3 ओवर में 43 रन है, फिर 3 ओवर में 34 रन हारिस रऊफ साहब के हैं। हमारी बॉलिंग क्लिक ही नहीं की। और ये वही टीम थी ऑस्ट्रेलिया की जिसको हमने दबोच लिया था, पकड़ लिया था। मैं तो जा ही नहीं रहा नए खिलाड़ियों के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। साहिबजादा फरहान को आपने पूरा मुकम्मल चांस दिया। डिलीवर नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन चीज़ों की वजह से हम 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, वही हमारी नाकामी की वजह बनी T20 सीरीज़ में। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से?
जहां तक आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए अनफॉर्चुनेट है, ट्राई कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी कोशिश नजर आ रही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कोशिश इनफ नहीं होती है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती है। और जब से उनको वो इंजरी हुई है उसके बाद से ना तो वो उनका उस तरह का हमने देखा वापस आ सका, और ना ही उनकी पेस उस तरह वापस आ सकी। और जिस तरह पिछले मैच के अंदर रिवर्स स्वीप पे भी उनको छिक्के लग रहे थे, और आज फिर जो है खड़े खड़े लंबे छिक्के उनको पड़े हैं, तो ये एज अ फास्ट बॉलर ना एम्बेरसिंग हो जाता है। इतना आसान नहीं होता खड़े खड़े छिक्के मारना जिस तरह उन लोगों को पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब उनको खुद डिसाइड करना है, सिलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ बैठना है, तो उनको वो जो पेस, खोई हुई पेस और रिदम है उसको वापस लेके आना है। और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए खबर ये भी होगी कि जो घुटने की इंजरी है उससे रिकवरी इतनी जल्दी अब उनकी हो नहीं पाएगी, उनको अब खासा टाइम बाहर लगाना पड़ेगा अगर तो वो उसी शाहीन अफरीदी को वापस लेके आना चाहते हैं। अदरवाइज होता ही है कि जो आपकी रेपुटेशन डेवलप हुई होती है ओवर द ईयर्स आपने की होती है, वो हर गुजरते मैच के साथ नीचे आने लग जाती है, और फिर जो चांस कमबैक का होता है वो भी खत्म हो जाता है। चले, शाहीन का तो आपने खुलासा कर दिया, नसीम के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखिए थोड़ा सा हमारे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा बेटर तरीके से हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। जब नसीम शाह का काफी नाम बन गया और कमर्शियल्स आने लग जाते हैं तो बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। कभी भारत मुल्क से कोई एक खातून है, उनके मैसेज आते हैं, ये कंट्रोवर्सी चलती है। कभी उनके एजेंट जो हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है, वो वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आप जब प्लेयर को इस मोड के अंदर ले आते हैं ना, तो उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, जो उसका फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। इनको ऐसे टाइम पे इस तरह के सीनियर्स टीम के अंदर जरूरत थी या कोचेस की जरूरत थी जो इनको मेहनत करने की तरफ लेके जाए और बताएं कि कितना जरूरी है इंटरनेशनल लेवल में मुसलसल इंप्रूवमेंट लेके आना। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इधर उधर की चीजों में पड़ जाते हैं तो आपका जो इंप्रूवमेंट का अमल है वो रुक जाता है, और इस तरह ही आपकी परफॉर्मेंसेस भी चली जाती है। फिर एक टाइम आता है कि जब आप उस लेवल पे खड़े नहीं होते, आप पे प्रेशर आता है, आप करना भी चाहते हैं तो नहीं हो रहा होता। यही एक सैड स्टोरी हमने नसीम शाह की देखी है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नजर आए हैं वो, जो उनसे उम्मीदें की जा रही थी वर्ल्ड कप के अंदर, इवन उससे पहले भी कि ये मैचेस जितवाएंगे पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली, उस तरह के स्पेल्स लगाएंगे जो रिप थ्रू कर जाते हैं बैटिंग लाइन के अंदर, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो जितना नाम बनाया हुआ है और जो सोशल मीडिया पे हाइप है वो उसी वजह से है कि लोग आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस जो है उस चीज का बिल्कुल साथ नहीं दे रही। आई थिंक ये राइट टाइम है अब सिलेक्टर्स, क्योंकि आकिब जावेद की हम कल भी बात कर रहे थे कि आकिब जावेद का सिलेक्शन के अंदर भी रोल होना चाहिए अगर उसको कोच बनाया जा रहा है। जो अच्छी बात यह है कि अभी जो प्रिंट आया है पीसीबी की तरफ से उसमें वो कह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन में भी रोल होगा। अब देखना ये है, सीधी सीधी सिंपल बात है कि साउथ अफ्रीकन टूर से कौन से सीनियर ड्रॉप हो रहे हैं और कौन से साथ हैं, ये देखना है। अब सारी गेम जो है, बॉल जो है आकिब जावेद साहब के हाथ में है। आज से हम ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका सीरीज से वो किस राय अमल से चल रहे हैं। क्या वो सीनियर प्लेयर्स जो टीम पे बोझ बन चुके हैं, क्या वो दोबारा से टीम के अंदर हमें नजर आएंगे जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, या तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इनके होते हुए भी हार रहे हैं और अरसा दराज से हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। अब हमें चाहे हारे या जीते, हमें एक यंग खेप तैयार करनी है और नए मौके, नए लड़कों को मौके देते ही चले जाने हैं। जिस तरह जब बाबर आजम आए थे तो मैंने पहले भी बताया कि जब वो 19वें ओवर में भी सिंगल कर रहे होते थे तो मिकी आर्थर और सरफराज कहते थे कि नहीं हमने इसको डेवलप करना है। और देखें कि आपको थोड़ा अरसा उन्होंने इस फॉर्मेट में भी, बाकी सब फॉर्मेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दी। इसी तरह अब आपको यंगस्टर बनाने हैं, मौके देने हैं, जो पोटेंशियल वाले यंगस्टर्स हैं, आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन सारी नजरें साउथ अफ्रीका सीरीज ऑनवर्ड। अहमद शहजाद साहब, आप थोड़ी बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी तो देख चढ़ी है साउथ अफ्रीका की, अभी लगी भी नहीं आंच के ऊपर, और आप अभी से झांक रहे हैं कि मसाले कौन से नहीं सर, हमारी मैं करता हूं उस पर बात आपसे, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। अहमद शहजाद साहब,